अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम बहुत ही ख़ास और अहम मसले पर बात करने वाले हैं और वो मसला है एडॉप्टेड चाइल्ड का कि अगर किसी ने बच्चा गोद लिया है तो उसके जो दस्तावेज़ात हैं, जो इसके लीगल कागज़ात जो बनते हैं, जैसे शनाख्ती कार्ड हो गया यानी एनआईसी कार्ड, पासपोर्ट और इसके बाद जो है वो सबसे ख़ास बात निकाहनामा। तो इन सब दस्तावेज़ात पे, इन सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसका नाम लिखा जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ होता है इसमें, वालिद का खुसूसन। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए किस हद तक गुंजाइश निकल सकती है इस्लाम के अंदर, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो किस तरह से जो वो लोग फेस करते हैं, जो लोग एक बच्चा एडॉप्ट करते हैं, तो उसके निकाह के टाइम पे उसके वालिद के नाम पर अगर एडॉप्टेड जिसको किया है, उस बच्चे को जिसने एडॉप्ट किया है, वो अपना नाम वालिद की जगह पे लिख सकता है। तो इसलिए इस्लाम में किस हद तक गुंजाइश निकल सकती है, ये तमाम उलझनों को सुलझाएंगे हम आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। और अगर आपके सामने कोई ऐसा बच्चा है जिसे गोद लिया गया है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सही मालूमात और सही नॉलेज आप तक पहुँचे, और किसी भी किस्म के मसले में अगर आप हैं तो आपका वो मसला बिल्कुल सही तरह से सुलझ जाए और किसी भी किस्म की कोई जो है वो परेशानी आपको ना हो और कोई गलती आपके साथ पेश ना आ जाए। क्योंकि बहुत से वहम व गुमान होते हैं लोगों को कि यूँ हो जाएगा या यूँ हो जाएगा या यूँ किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं जब वो बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। उस टाइम तो नहीं होते, लेकिन बाद में जब उसके निकाह का टाइम आता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियाँ और परेशानियाँ घेर लेती हैं, जिसके बाद बच्चा भी जो है वो उलझनों का शिकार हो जाता है और पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बीमार हो जाते हैं। तो इस तमाम मसले के हल के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसे पूरी और कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सुनते हैं मुफ्ती साहब से इस मसले का हल कि क्या होना चाहिए। जानबूझ के नसब बदल देना ये हराम है। नसब बदलने का तस्वुर ये है कि इंसान जानबूझकर गैर बाप को बाप करार दे। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हाँ, अगर असल बाप को जाहिर कर दिया जाए कि ये असल वालिद हैं, लेकिन आप जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने हैं उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट के तहत कोई दूसरा अपना नाम वालिद की जगह लिखवा देता है और दिल में नियत सरपरस्ती करता है, तो उसकी गुंजाइश निकल सकती है कि अब असल में नसब बदलना नहीं है, मकसूद नहीं है, क्योंकि वो तो मारूफ कर रखा है भाई बाप दूसरा है। नसब बदलना वहां पर होता है कि जब असल बाप को छुपा लिया जाए और अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब किया जाए। जैसे बड़ी मादरत के साथ ऐसे ऐसे लोग हमें मिले जो पीर बने बैठे हुए हैं और झूठे अपने आप को सैयद कहते हैं। मैं खुद जानता हूँ पर्सनली ऐसे लोगों को कि जो गैर सैयद हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि हम सैयद हैं, गोया कि वो अपने वालिद को बदल रहे हैं कि वालिद साहब गैर सैयद हैं, वो कहते हैं सैयद हैं। तो इस तरह किस कदर ये बुरी चीज़ है, इस पर गौर व तफक्कुर करना चाहिए और इसी पर वईद है। लिहाजा अगर आपने ऐसा किया है कि असल वालिद सबको पता है और आपके नाम भी जब कहते हैं इसके असल वालिद कौन है, फुला, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह में अपने शोहर का आप नाम लिखवा देती हैं, गुंजाइश निकल सकती है। अब रहा मामला शादी का, कि शादी के अंदर याद रखिए ये बाप का नाम या दादा का नाम लिया जाता है, ये सिर्फ इस वजह से लिया जाता है ताकि गवाहों को मालूम हो जाए कि किस लड़की का निकाह हो रहा है। असल में लड़की की सही पहचान और मारिफत के लिए बाप और दादा का नाम लिया जाता है, वरना अगर लड़की की मारिफत पहचान है तो फिर बाप दादा का नाम जिक्र ना भी किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता किसी ने बच्ची का निकाह पढ़ाया, गवाह भी जानते हैं कौन है, जैसे बच्ची सामने मौजूद है, मुशारुन इलेहा है, सब उसको जानते हैं किसका निकाह हो रहा है, और गलती से गलत बाप का नाम निकल गया और निकाह हो गया, तो ये निकाह हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि असल था ये बाप का नाम जिक्र करना बच्ची की सही मारिफत के लिए, पहचान करवाने के लिए।